अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन दो दे दिए हमें। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी काम है। ट्रिकी इसलिए है कि हमें ग्राफ पेपर जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पेपर के अंदर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ग्रेडियंट निकालने के लिए। ग्रेडियंट जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू के बगैर नहीं निकलता। तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। प्लॉट द ग्राफ। ये मेरे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 3 और x की वैल्यू हमें दी हुई है -1 से लेकर 3 तक। तो मैं -1 पुट करूँगा, फिर चलते चलते 3 तक मैं जाऊँगा। ठीक है, एक तो ये ग्राफ ड्रा करना है, फिर हमने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट भी लेना है। टेंजेंट क्या होता है? जो सिर्फ इस पॉइंट में से गुजरे, इसको छू के गुजरे। एंड फाइंड द ग्रेडियंट, फिर उसका ग्रेडियंट भी निकालना है। तो ये मैंने इक्वेशन लिखी, सेम वही तरीकाकार है। x की वैल्यू पुट करेंगे y निकलेगा। जब x मैंने -1 इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, x की जगह -1 का स्केयर आ गया -4, यहाँ पे फिर x की जगह -1 का स्केयर 1 है, और ये माइनस माइनस जमा 4 ज़रब 1 4 और ये 3, 2 को 1 से ज़रब दें 2 ही आएगा। इन तीनों को जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर हमने x की वैल्यू 0 पुट की है। अगेन यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 0 आ गया, इधर भी x की जगह 0 और ये 3 इसी तरह, ये दोनों 0 बनेंगे, 3 बचेगा, 3 आ गया। जब फिर मैं x1 पुट करता हूँ y भी 1 निकल रहा है, x2 पुट करूँगा y 3 निकलेगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन आपने पुट करके इसी तरह करनी है। कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए। तो जब x की वैल्यू 3 पुट की मैंने, तो y निकला है मेरे पास 9। फिर हमने क्या किया, इनको ड्रा किया। तो ये पहला पॉइंट है मेरा -1 और 9। x हमें पता माइनस का इस तरफ है, -1 ये आ गया, और y जमा का 9 है, तो ये 8 और 10 के दरमियान ये 9 आ गया। दोनों को ड्रा किया तो ये रेड पॉइंट मेरे पास आ गया -1 और 9। उसके बाद ब्लू पॉइंट है x0 और y3। तो x0 है, मूव नहीं होगा, y3 है जमा का, तो जमा का 3 ऊपर, 1 2 और ये 3, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है x1 है और y भी 1 है, तो x1 इस तरफ और y1 ऊपर की तरफ, ये 0 2 के दरमियान ये 1 बढ़ा हुआ है, तो ये 1 1 पे मैंने ग्रीन पॉइंट ड्रा किया। उसके बाद येलो है, x2 है और y3 है, तो x2 हमें पता पॉजिटिव इस तरफ ये आ गया, और y3 2 और 4 के दरमियान ये 3 आ गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया 2 3, और इसी के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा करना है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ 2 3 पे टेंजेंट ड्रा करें, इसलिए मैंने इसे रेड कलर से ड्रा कर दिया कि इस पे हमने टेंजेंट ड्रा करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट x3 और y9, तो x जमा का 3 इस तरफ और y जमा का 9 ऊपर, 8 और 10 के दरमियान 9, तो ये आ गया मेरे पास लास्ट वाला पॉइंट। फिर मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट मैंने ड्रा किए थे इनको आपस में मिलाया, तो ये मेरे पास एक पैराबोला की शेप बन गई। फिर क्वेश्चन के मुताबिक इस 2 3 के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रा करना था, तो टेंजेंट ये मैंने रेड कलर का ड्रा किया हुआ है। टेंजेंट क्या होता है? जो इसमें से गुजरता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो जब आप इसको यहाँ तक तो ठीक है, आप प्लेन के ऊपर भी ये चीज़ें ड्रा करें तो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन मसला ये है कि जब मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगा तो फिर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर मुझे एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए। ये जो टेंजेंट मैंने ड्रा किया है इसके ऊपर, एक तो एग्जैक्ट पॉइंट ये है जो हमें सवाल के अंदर ही दिया हुआ है, जिसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा किया है, तो ये इस लाइन के ऊपर ही आ रहा है 2 3। एक पॉइंट तो ये मिल गया हमें 2 3, और एक और पॉइंट हमें चाहिए होता है ग्रेडियंट निकालने के लिए, इसकी स्लोप निकालने के लिए। तो वो मैंने यहाँ पे किसी एग्जैक्ट नंबर के, जैसे ये 5 है, तो 5 के सामने मैं गया हूँ यहाँ पे, तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे x क्या आ रहा है, तो x आ रहा है 2.5, तो एक पॉइंट मुझे ये मिला 2.5 और 5, तो ये 2 पॉइंट मिल गए, और 2 पॉइंट ही चाहिए होते हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए। तो फिर ग्रेडियंट में निकालूंगा, उसका फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, यानी x वाली रकम में से x वाली रकम निकलेगी, y वाली में से y वाली। तो ये पहले y वाली में से निकाल लें, 5 माइनस 3, फिर x वाली में से x वाली रकम निकाल लें, 2.5 माइनस 2, 5 में से 3 निकला 2, और 2.5 में से ये निकलेगा तो 0.5। 2 को आधे पे तकसीम करें तो मेरे पास आंसर आ जाता है 4। तो ये इसका ग्रेडियंट निकल आया। इसमें सिर्फ ये एक पॉइंट ट्रिकी है कि जो एक तो पॉइंट हमें इसके ऊपर पहले ही मालूम है जिसके ऊपर हमने ग्रेडियंट ड्रा किया, और दूसरा पॉइंट जो हमें खुद निकालना पड़ेगा। अगर ये प्लेन के ऊपर जब हम इसको ड्रा करते हैं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन जब हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे और पॉइंट मजीद इसमें ऐड करेंगे तो एक्यूरेट डायग्राम बनेगी, तो फिर ये टेंजेंट सही ड्रा होता है। अदरवाइज़ आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर ये वाला पॉइंट आता है, क्योंकि
प्लेन के ऊपर तो हमारे पास ये लाइन तिरछी हो सकती है, थोड़ी सी ऐसे भी ड्रा हो सकती है, ऐसे भी हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा पॉइंट एग्जैक्ट ऊपर। एक तो एग्जैक्ट ये है, वो तो सवाल के अंदर ही दिया हुआ है, दूसरा हमने खुद देखना होता है। अगर ग्राफ पेपर पे ये बना हो तो इट में पॉसिबल कि ये बिल्कुल एक्यूरेट ड्रा हुआ हो और ये पॉइंट हमें इजीली उसके ऊपर मिल जाए। तो ये था जी पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड की बात करें, अगेन वही काम है, प्लॉट द ग्राफ। ये ग्राफ हमने प्लॉट करना है इसका, और 1/5 पे टेंजेंट ड्रा करना है, और फिर उसका ग्रेडियंट भी निकालना है। सेम वही कंसेप्ट है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। एक्स की वैल्यू अब हमें नहीं दी हुई, तो हमने ज़ीरो को ही बाउंड्री पॉइंट समझना। ज़ीरो से 2-3 पॉइंट ऊपर वाले, जैसे ये देखें, 0 से 2 पॉइंट मैंने ऊपर पुट किए, 2 नीचे पुट किए। ये तीसरा मैं क्यों मुझे ड्रा करना पड़ा ये मैं अभी बताता हूँ। तो इसके अंदर सेम उसी तरह वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ये एक्स की जगह -1 अगर मैं पुट करूँ, एक्स मैं -1 पुट करता हूँ तो वाई आ जाएगा 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। तो ये 3 1 का स्क्वायर 1, और ये जमा -1 जमा 1, ये जमा माइनस का कट गए और 3। तो वाई एक्स मैंने -1 पुट किया, वाई 3 आ गया। इसी तरह फिर मैं -0.5 पुट कर रहा हूँ तो 1.25 आंसर आया। फिर 0 पुट किया, 1 आंसर आया। फिर ये पुट किया तो 2.25 आया। इस तरह मैंने ये पॉइंट ड्रा कर लिए, पेयर बना लिए बिल्कुल उसी तरह। फिर इनको मैंने ड्रा किया। पहले ये रेड वाला x-1 y3, x-1 इस तरफ, वो y3 ऊपर की तरफ, ये पॉइंट रेड आ गया। फिर ब्लू है x आधा और y सवा, तो ये 0 और 1 के दरमियान आधा ये वाला है, ये आधा, और सवा क्या होगा 1 2 के दरमियान ये 1.5 है, और 1.5 से फिर उसका हाफ थोड़ा सा नीचे ये सवा। तो ये दोनों मैंने ब्लू ड्रा कर लिया। उसके बाद ग्रीन है 0 1, तो x 0 इधर ही रहेगा, y 1 ये ऊपर, ग्रीन आ गया। फिर येलो है हाफ और सवा 2, तो ये 0 और 1 के दरमियान ये हाफ है, और सवा 2 क्या होगा 2 और 2.5 से थोड़ा सा इन यहाँ पे, तो ये मैंने ड्रा कर लिया। उसके बाद x1 है और y 5 है, x जमा का 1 और y जमा का 5, ये आ गया मेरे पास पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रा करना है y 5, क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है। यहाँ तक ही मैं कर सकता था, लेकिन चूंकि इस पर टेंजेंट ड्रा करना तो लाइन ऊपर भी जानी है, यहाँ तक ड्रा कर लिया। यहाँ पे जब मैं टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ तो ये मुझे ऊपर भी लाइन लेके जानी है, टेंजेंट वाली, ये वाली लाइन ऊपर भी जाती है नीचे भी, तो इसलिए मैंने एक पॉइंट मजीद ऊपर वाला बनाना था। इसलिए फिर मैंने 1 से आगे 1.5 भी पुट किया, 1.5 पुट किया तो 9.25 मेरे पास आया। तो 1.5 1 और 2 के दरमियान ये 1.5 आ गया, और 9.25 यहाँ पे 9 और 10 के दरमियान हाफ, और उससे थोड़ा नीचे ये 9.25 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 1/5 पे इन सारे पॉइंट्स को मिलाया, पैराबोला बना 1/5 पे मैंने ये टेंजेंट ड्रा कर लिया। टेंजेंट ड्रा किया तो अगेन अब हमें 2 पॉइंट चाहिए। एक तो पॉइंट ये है मेरे पास 1/5, जिसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा किया। दूसरा पॉइंट कोई भी लेते हैं हम, जैसे फर्ज करें ये ले लेते हैं, ये 8 और 9 के दरमियान ये कोई 8.5 है, इधर 8.5 है, और नीचे क्या आएगा 1.5 और 8.5 के ऊपर है, तो ये 1.5 है। ये अगेन एग्जैक्ट नहीं ड्रा हुआ मुझसे, ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ से मिलता है ना, इस पर मैं भी बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा ना तिरछा जाना था यहाँ से इसने, यानी ये कुछ लाइन जो है ये ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके, तो फिर तिरछी हो गई है। ग्राफ पे आप और स्केल यूज़ करेंगे तो ये काम बहुत जो है ईजी हो जाएगा आपके लिए। ऐसे करके, तो यहाँ पे देखें 8.5 और ये नीचे 1.5, यानी 1.5 और 8.5, ये एक पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। तो अगर अब ये 2 सवाल हैं, सिर्फ इनके एक पॉइंट याद कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो एक पॉइंट मेरे पास ये है 1.5 और दूसरा 1/5 और दूसरा 1.5 और 8.5। तो ग्रेडियंट निकालेंगे वही y2 - y1 / x2 - x1 वाला फार्मूला। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट लिया जा सकता है, कहीं भी कोई और ले सकते हैं। एक तो एग्जैक्ट में ये, इसका तो एग्जैक्ट पता ना इसके ऊपर है, एक कोई और पॉइंट लेना होता है हमने, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे y2 - 1 में, तो ये आ जाएगा 8.5 - 5 और 1.5 - 1। 8.5 में से 5 निकलेगा तो कितना बचेगा
3.5 और 1.5 में से 1 निकलेगा तो 0.5, तो इसको 0.5 पे तकसीम करेगा तो ये इसका 7 जो है वो ग्रेडियंट निकल आएगा। इसमें सिर्फ ये ग्रेडियंट निकालते हुए थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज़ ये बाकी जो कंसेप्ट है सारा हम पीछे ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसमें किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए। ओके जी, बाकी सवाल इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।